जय छठी मैया की। आज अगर आपकी ये वीडियो को जो भी लाइक करे उसकी सारे मनोकामनाएं पूरी करिए छठी मैया। हे छठी मैया। पांच गलतियां व्रत में ये पांच गलतियां व्रत में कभी नहीं करनी चाहिए। मैया आपसे हो जाएगी नाराज, घर में आएगी कंगाली और परिवार के जीवन पर आएगा घोर संकट। अगर आप भूल से भी छठ पूजा पर व्रत कर लेती हो तो उल्टा आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। ऐसी महिला छठ पूजा से रहे दूर, नहीं तो छठ माता कभी भी आपको माफ नहीं करेगी। उल्टा जीवन में निराश ही आपका भाग्य बनेगी। छठ पूजा के दौरान कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए? छठ का व्रत रखते समय महिलाओं को सिंदूर लगाते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए? सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, कार्तिक मास की षष्ठी को छठ मनाई जाती है। छठे दिन पूजी जाने वाली शक्ति को बिहार में आसान भाषा में छठी मैया कहकर पुकारते हैं। मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान पूजी जाने वाले यह माता सूर्य भगवान की बहन है, इसलिए लोग सूर्य को अर्घ्य देकर छठ मैया को प्रसन्न करते हैं। भक्तों, इस बार की छठ पूजा 100 वर्षों बाद बन रही है, दुर्लभ संयोग में पड़ रही है। इस बार के सूर्यास्त उदय का समय बहुत ही शुभ माना जा रहा है। ऐसे में कुछ कार्यों को करते की सख्त मनाही हो जाती है। तो ऐसे में छठ पूजा के इस पावन दिन पर यदि आप उन 5 स्थितियों में आती हो तो व्रत मत रखिए। आगे आपकी मर्जी है। देखिए, बात ऐसी है कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ आपको सलाह देने की है। यह आपके ऊपर है कि आप हमारी बात मानते हो या नहीं। लेकिन एक बात पक्की है, अगर आपने हमारी बात मान ली तो आपका काम आसान हो जाएगा और छठ मैया को वास आपके घर में होगा। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने ये भी आप अपनी छठ पूजा कथा में बताया है कि छठ पूजा के दिन गलती से भी कुछ महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए। भक्तों, इस बार छठ पूजा को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल ना करना, क्योंकि इस बार छठ के दिन ग्रहों का अद्भुत संयोग बन रहा है। हमारे हिंदू धर्म में छठ पूजा का दिन बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि यह दिन सूर्य देव और छठ मैया को समर्पित होते हैं। यदि कोई भी महिला इस व्रत के दिन उन 5 वर्जित श्रेणियों में आती हो और फिर भी व्रत रख ले तो माता रानी नाराज हो जाती है, जिससे उस महिला परिवार जीवन में कष्ट, पति पत्नी जीवन में दार, संतान सुख में का सामना करना पड़ सकता है। खासकर सुहागन महिला इस बात का विशेष ध्यान रखे, वरना घर में आएगी भारी विपत्ति। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि नहाए खाए के साथ छठ महापर्व का आरंभ हो जाता है। इस बार 25 अक्टूबर यानी छठ के पहले दिन नहाए खाए से होगी। इस दिन व्रत रखने वाली महिला और पुरुष सिर्फ एक समय ही भोजन करते हैं। साथ ही भोजन ग्रहण करने से पहले सूर्य भगवान को भोग लगाया जाता है। इस दिन अपने घर के पास किसी पवित्र नदी या कुंड में जाकर स्नान भी जाया जाता है। स्नान करने से बाद साफ वस्त्र धारण करके ही भोजन ग्रहण करना होता है। इस दिन चने की दाल और लौकी की सब्जी बनाई जाती है। साथ ही पहले दिन व्रत रखने वाले पहले खाना खाते हैं, इसके बाद ही परिवार के बाकी लोग भोजन ग्रहण करते हैं। छठ महापर्व दूसरे दिन 26 अक्टूबर 2025 खरना। छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना किया जाता है। खरना का मतलब है शुद्धिकरण वृत्ति। इस पूरे दिन उपवास रखती है,
फिर शाम के समय मिट्टी के नए चूल्हे पर गुड़ की खीर प्रसाद के रूप में बनाई जाती है। इसी प्रसाद को विधि ग्रहण करते हैं। फिर इस प्रसाद को बाकी लोगों में बांटा जाता है। इसके बाद से 36 घंटे का लंबा निर्जला उपवास शुरू होते हैं। छठ तीसरा दिन 27 अक्टूबर 2025 संध्या घाट छठ पूजा के तीसरे दिन यानी संध्या घाट को अस्त होते हैं। सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इससे पहले व्रत रखने वाली महिलाएं सूर्य निकलने से पहले रात को मिश्र युक्त पानी पीती है। उसके बाद शाम के समय सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। सूर्य देव की उपासना के लिए इस दिन तरह तरह के पकवान ठोकुआ और मौसमी फल आदि अर्पित किया जाता है। डूबते सूर्य को अर्घ देने का समय 27 अक्टूबर को शाम 5:40 तक छठ पूजा के चौथे दिन यानी कि 28 अक्टूबर 2025 को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूर्य देव को अर्घ देते समय संतान और परिवार की सुख शांति बनाए रखने की कामना की जाती है। सूर्य को अर्घ देने के बाद प्रसाद ग्रहण कर व्रत का सम्मान किया जाता है। उगते सूर्य को अर्घ देने का समय 28 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे। दोस्तों, छठी मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह पर्व संतान के लिए मनाया जाता है। खासकर वह जोड़े जिनके संतान की प्राप्ति हुई है वे छठ का व्रत रखते हैं। वही सभी अपने बच्चों की सुख शांति के लिए छठ मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसा महिलाएं भी हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। यह सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है। महिलाएं ऐसी गलती कभी ना करें। शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं वे शास्त्र का अपमान करते हैं, जैसे कि कोर्ट मैरिज या बिना 7 फेरे के साथ रहना या शादी के बिना संतान के उत्पत्ति करना। यह सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में छठ पूजा का व्रत ऐसे लोगों को अपने संतान के लिए कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अपने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अग्नि के 7 फेरे नहीं लिए हैं। ऐसे रिश्ते समाज में कलंकित माने जाते हैं और ऐसी स्त्री किसी भी धार्मिक कार्य में तभी शामिल हो सकती है जब वह अग्नि के 7 फेरे। अगर आपकी अधूरी शादी है तो आप छठ पूजा कभी न करें। आपके ऐसा करने से छठी मैया का अपमान माना जाएगा और आपको पाप लग सकता है। वही ऐसा महिलाएं जिनके पति का निधन हो चुके हैं या जो किसी शोक काल में है उन्हें भी इस व्रत से दूर रहना चाहिए। शोक की स्थिति में रखा गया कोई भी व्रत अशुभ माना जाता है। छठी मैया की पूजा पर पवित्र और उज्ज्वलता की आवश्यकता होती है। ऐसे में अगर कोई महिला विधवा है या फिर 13वीं के काल में किसी रिश्तेदार के शोक में है तो छठ पूजा करना वर्जित है। इस समय किया गया व्रत फलदायक नहीं होता बल्कि इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। छठ का व्रत पूरी पवित्रता से किया जाता है, इसलिए अगर किसी महिला को व्रत के दिनों में मासिक धर्म हो जाए तो उसे व्रत नहीं रखना चाहिए। छठी मैया की पूजा में शुद्धता सर्वोपरि मानी जाती है और अशुद्ध की अवस्था में किया गया व्रत अधूरा रह जाता है। इससे दौरान पूजा यह व्रत करना छठी मैया का अनादर माना जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में स्त्री को व्रत छोड़ देना चाहिए और बाद में संकल्प पूर्ण करना चाहिए। अगर कोई महिला सिर्फ दिखावे के लिए या समाज के दबाव में यह व्रत रखती है तो यह भी गंभीर भूल है। शास्त्रों में कहा गया है कि छठ व्रत केवल सच्चे मन और आस्था से
सफलता होता है। यदि कोई महिला श्रद्धा के बिना सिर्फ नाम मात्र के लिए यह व्रत रखती है तो उसके फल नहीं मिलते, बल्कि उल्टा पति या संतान को पर संकट आ सकता है। इसलिए यदि मन में श्रद्धा ना हो तो यह व्रत बिल्कुल ना रखे। इसके अलावा ऐसी इस ऐसी महिला जो पाप कर्मों में लिप्त रहती है, जैसे मांस, मछली, शराब या अन्य नशे का सेवन करती है, यह जिसका मन और जीवन अपवित्र कर्मों से जुड़ा है, उन्हें भी यह व्रत नहीं रखना चाहिए। छठ पूजा पूजा सात्विकता, शुद्धता और तपस्या का प्रतीक है। ऐसी महिला द्वारा किया गया व्रत निष्फल रहता है और उनके घर में दरिद्रता और अशांति भी ला सकता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सच्चे मन से रखना चाहिए। अगर कोई महिला शोक में या बेमन से यह व्रत रखती है तो उसकी पति या संतान पर संकट आ सकता है। सच्ची श्रद्धा के साथ छठ पूजा का व्रत रखना चाहिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय छठ मैया की जय लिखना जरूर भूलिएगा नहीं। हमारी वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि कहीं किसी से भूल ना हो जाए, इस वजह से आप सभी को शेयर कीजिए।